धम्म प्रभात। बहुत बहुत साधुवाद। कल्याण हो, मंगल हो, दीर्घायु हो, सदा सुखी हो। अब हम मोटा मोटा चश्मा परंपरा, अंधविश्वास, रूढ़ियों, प्रथाओं का इतना बड़ा लगा चुके हैं, इतना बड़ा लगा चुके हैं, और जनमत में एक आम राय कायम हो चुकी है। बहुत सारी जो लोकोक्तियाँ हैं, मुहावरे हैं, कविता हैं, वो साहित्यों में इतना जहर भर गया है। जैसे कोई भी चीज़ होता है, नुकसान वो करता है, कारण वो है, लेकिन कहता अल्लाह का करम है। जो किस्मत में लिखा है वही होगा। जा दिन विधि ने लिख दई छठी रास के अंक, राई घटे न तिल बढ़े रहो रे जीव निसंग। जो तुम्हारे भाग में है वो मिलेगा। ये तमाम चीज़ें हैं जो तुम्हारे मार्ग में सबसे बड़ी बाधक है। तुम्हारी पीड़ा है, लिख दिया गया है कि विधि ने, जा दिन विधि ने लिख दी, विधि का लेख नहीं टरता, जो कर्म में लिखा है वो नहीं टरता। ये तमाम तरह की जो मनहूसियत चीज़ें हैं, जो समाज में गंदगी फैलाती हैं, वो सबसे पहले निकालने की ज़रूरत है। और इसमें सबसे पहले अखबार वाले, मीडिया वाले, सोशल मीडिया वाले, टीवी पत्रकार वाले, फिल्म वाले, लेख वाले, सृजन साहित्य जितना भी होता है, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, ये सब में जब तक हम सारे लोग इन गंदगी को निकालने का प्रयास नहीं करेंगे, तब तक कोई बात बनने वाली नहीं है। अब हमको ये देखना कि हमारी समस्या क्या है। तो जो मूलभूत समस्या है प्रत्येक नागरिक की, पहले तो आपको ये डेवलप करना पड़ेगा कि आप भारत राष्ट्र के नागरिक हैं। आपकी आइडेंटिटी मात्र नागरिक है। न आप हिंदू हैं, न मुस्लिम हैं, न सिख हैं, न ईसाई हैं। अगर हैं तो आप नागरिक हैं, किस राष्ट्र के नागरिक हैं, और उसका वेलफेयर क्या है। जो हमारी समस्या है भारत राष्ट्र की और वर्ल्डली समस्या है, वो असमानता और गैर बराबरी की है। वर्ल्ड में तो कम है, लेकिन भारत में ये सबसे बड़ी समस्या जो है, चूँकि बुद्धों का राष्ट्र था, 7वीं सदी तक बुद्धों का राष्ट्र बना रहा, और 7वीं सदी के बाद जब अबुद्धों ने कब्जा किया, तो ये राजकीय व्यवस्था के द्वारा फैलाया गया। गैर श्रमण संस्कृति राजकीय व्यवस्था के द्वारा फैलाई गई। असमानता, जैसे अभी ये ब्राह्मण धर्म है, उसमें वर्णवाद है, पूरा का पूरा असमानता है, और अपनी मान्यता का पोल के कल्पित जबरदस्ती थोप के रखा है, बेसिर पैर की मान्यता को थोप के रखा। तो हमारी समस्या क्या है, ये हमको विचार करना। हमारी से जो सबसे बड़ी समस्या है वो असमानता और गैर बराबरी है। रोटी, कपड़ा और मकान है, शिक्षा, चिकित्सा और सम्मान है। ये हमारी समस्या है। और इसका कारण क्या है? तो इसका कारण है गैर श्रवण संस्कृति। ये जो दोगली है, ये दिखाती कुछ है, करती कुछ है। तो आपको ये लगता है, चूँकि आप श्रवण संस्कृति के हैं, जो कहते हैं वो करते हैं, करनी कथनी में कोई भेद नहीं होता। लेकिन ये सद्दा डम्बरी लोग, करनी और कथनी में इनके बहुत बड़ा फ़र्क होता है। तो ये दोगली प्रणाली है। एक तरफ साहित्य में आपके लिए अच्छा भी लिखता है और दूसरी तरफ गलत भी लिखता है। इनको जब ज़रूरत जो पड़ती है उसका उपयोग कर लेते हैं। तो इनका जो बेस है, टिकी किस पर है? ये हिंसा पर टिकी है, ये शराबखोरी पर टिकी है, ये मांसखोरी पर टिकी हैं, ये व्यभिचार पर टिकी हैं, ये धोखा पर टिकी हैं, ठगी पर टिकी हैं, असमानता पर पूरी तरह से टिकी हैं। और ये असमानता की मानसिकता को इन्होंने समाज में इतना फैला दिया, इतना एक आम राय पैदा कर दिया है ना। और वही जो मैंने बताया कि जो करता है अल्लाह करता है, जो करता है अल्लाह का करम है, जो कहता है ईश्वर कर रहा है, ईश्वर के बिना पत्ते मर्जी पत्ता नहीं हिल रहा है, आत्मा या जर हमारे, ये
फलाना जी होगा, ठिकाना जी होगा, ऊपर का हिसाब होगा, नीचे। इतना बेवकूफ़ बना के रख दिया, इतना बेवकूफ़ बना के रख दिया है, और आम जनमत में वही मानसिकता घुस चुकी है। तो ये लोकोक्ति, मुहावरा, जितना भी साहित्य तैयार सृजन किए गए हैं, वो असमानता भरे हुए हैं। तो सबसे पहले हमको इनको बदलना पड़ेगा। और सबसे बड़ी चीज़ है, हम इस समय किसी को भी दोष न दें, क्योंकि सारे के सारे लोग जातिवादी हैं, सारे के सारे लोग उन्मादी हैं, सारे के सारे लोग बुराइयों से सने हुए हैं, जहर से सने हुए हैं। कोई जातिवाद के जहर से झुरा हुआ है, कोई धर्मवाद के, कोई क्षेत्रवाद के। इतना बड़ा वादरेशन, इतना बड़ा गंदी मानसिकता डेवलप हो गई है, जो राष्ट्र के विकास में सबसे बड़ी बाधक है। तो आज हमारी आवश्यकता है, हम सबको परिवर्तन करना पड़ेगा, और उसका एक ही मार्ग है जो बुद्धा ने बताया है, अत्यधिक। आज देखिए मणिपुर में हिंसा राजकीय संरक्षण में फैलाई जा रही है। अभी सांसद में विधूड़ी द्वारा संसद भवन में, देश की जो सबसे बड़ी पंचायत है, मानवता का सबसे बड़ा मंदिर है, वहाँ पर असंसदीय भाषा का उपयोग किया, कोई कार्रवाई नहीं हुई। जबकि उसके ऊपर उसकी सदस्यता खत्म होना चाहिए, उसके ऊपर दांडिक कार्रवाई होना चाहिए, आईपीसी के तहत मुकदमा चलना चाहिए, कुछ नहीं। मतलब सब कुछ छूट है। तो ये सत्ता के द्वारा करवाया जा रहा, असमानता सत्ता के द्वारा करवाया जा रहा है। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और अन्य जो भी कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, मीडिया है, उसमें एक ही जाति के लोगों का कब्जा है, और जाति यहाँ का सबसे बड़ा जहर है। तो अब हर जगह जितने भी बुद्ध के स्थान थे, मंदिर में तब्दील कर लिए गए, देवी देवता में तब्दील कर लिए गए, जितने भी महल थे। तो ब्राह्मण, पुजारी, पाखंड, ये जो व्यवस्था चली। और दूसरा जो चला इनका जुगलबंदी, मुस्लिम शासकों और ब्राह्मणों का, मुस्लिम आक्रांताओं और ब्राह्मणों का जो जुगलबंदी चला, उसने राष्ट्र को तबाह कर दिया। महल को मुस्लिम शासकों ने ले लिया, और मंदिर को, स्थानों को ब्राह्मणों ने कब्जे में ले लिया, विद्रूपीकरण करके कब्जा कर लिया। आज हर जगह बुद्ध निकल रहा है, चाहे केदारनाथ हो, चाहे बद्रीनाथ हो, चाहे विश्वनाथ हो, चाहे पशुपतिनाथ हो, कहीं भी चले जाओ, सारी की सारी बुद्ध हैं। तो अब हम सबको, जब टेक्नोलॉजी का आविष्कार हुआ, सबका हो गया है, हम बदलना नहीं चाहते हैं, बदलाव चाहते हैं, हमें समय के साथ बदलना होगा, और समय के साथ बदल करके आगे बढ़ने की ज़रूरत है, जिससे राष्ट्र समृद्ध हो सके, राष्ट्र सशक्त हो सके, समर्थ हो सके। यहाँ सभ्य सत्ता सुखी हों सभ्य हों खेम न की जो भाषा है, वह चरितार्थ हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद। कल्याण हो, मंगल हो, दीर्घायु हो, सदा सुखी हो।